इंटरनेशनल लॉयर्स फोरम के चेयरमैन नासिर अहमद ने डॉक्टर बीरबल के कत्ल पर जुडिशल इंक्वायरी की अपील की है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में डॉक्टर बीरबल के लिए ताज़ियती इजलास के मौके पर ILF के चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद ने खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर्स, माहिरीन तालीम, इंजीनियर, सहाफ़ी, वकला अपने शोबे के माहिर हैं और ये सब मुल्क दुश्मनों के निशाने पर हैं। हमारे मुल्क में माहिरीन की कमी है। चंद ही मुहिब्बे वतन और मुल्क के लिए मुखलिस लोग हैं, उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। हमारे माहिरीन का कत्ल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। सिंध हाई कोर्ट इस वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी बिठाए। चेयरमैन ऑल कराची ताजर अलायंस सैयद हकीम शाह कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में भी शहर में स्ट्रीट क्राइम और दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी नहीं आ सकी। DG रेंजर्स और IG से मुतालबा किया है कि शहर की मार्केटों में ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएँ। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग का इस सिलसिले में जो है ताजिर बरादरी सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। उनका कहना है कि उन्हें जो है वो सिक्योरिटी फ़राहम की जाए। जो मार्केट्स जो है रात को खुली रहती हैं वहाँ पर पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएँ, इजाफ़ी नफरी जो है वहाँ तैनात की जाए। इसी मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल कराची ताजिर अलायंस के चेयरमैन सैयद हकीम शाह। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इनके क्या मुतालबात हैं और ताजिर बरादरी क्या IG सिंध से जो है वो अपील करना चाहती है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, कराची शहर में गाय बगाए स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं उसमें इजाफ़ा होता जाता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है और पुलिस तो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को जो है वो लगाम लगाए। और माह रमज़ान में मार्केटें जो है वो देर तक खुली रहती हैं। इस वक्त तक तो मार्केटों में सन्नाटे के राज है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दूसरे और तीसरे आशरे में जो कस्टमर्स है वो मार्केटों का रुख करेंगे और गैर मामूली रश देखने को मिलता है मार्केटों में। जी बिल्कुल, इन्होंने IG सिंध से और DG रेंजर्स से मुतालबा किया है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक के दूसरे और तीसरे अशरे में शहरी जो है वो बड़ी तादाद में शॉपिंग के लिए निकलते हैं, तो मुख्तलिफ़ मार्केट्स के बाहर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी तैनात की जाए ताकि शहरी जो है स्ट्रीट क्राइम से भी महफूज रह सकें और शहर में किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या भी रोनुमा ना हो। जी, मलीर शराफी गोट थाने में SSP मलीर हसन सरदार पुलिस जवानों के साथ रोज़ा इफ्तार करने पहुंचे। हमारे नुमाइंदे समर अब्बास इस वक्त शराफी गोट थाने में मौजूद हैं। जी समर, बताइएगा SSP का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मलीर के थाने शराफी गोट में मौजूद हूँ। यूँ तो आपने इफ्तार पार्टियाँ देखी होंगी जो शहर में चल रही हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पे SSP मलीर हैं हसन सरदार न्याजी, वो अपने जवानों के साथ यहाँ इफ्तार करने पहुँचे हैं। उसके साथ साथ इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ मौजूद थे। हमारे साथ SSP मलीर सरदार हसन न्याजी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं जवानों के साथ इफ्तार का क्या ये आपने एक नया चीज़ सामने आई है? जी, ये शराफी कोट थाने में हमने जवानों के साथ इफ्तार की पार्टी की है। इसका मकसद ये है कि पुलिस के जवानों का जो मोराल है वो हाई किया जाए। इससे पहले भी हमने एयरपोर्ट थाने पे भी इफ्तार किया है। इसमें तमाम रैंक्स को एक साथ बिठाया जाता है और तमाम रैंक्स, चाहे वो जवान हों, चाहे SHO हों, DSP हों, SP हों, हम मिल के एक ही दस्तरखान पे इफ्तारी करते हैं। इससे हमारा एक यकजाई होती है, एक दोस्ताना माहौल में हम इफ्तारी करते हैं, तो इससे मोराल जो फोर्स का होता है, मोराल जो होता है वो बुलंद होता है। मज़ीद कितने थानों में इस तरह का सिलसिला जारी रहेगा? जो हमने प्लान किया है कि मलीर के जितने भी थाना जात हैं हम सब में वक्तन फ़वक्तन तमाम में इफ्तारी करेंगे। बिल्कुल जी, ये SSP मलीर थे हसन सरदार न्याजी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि सारे जवान और तमाम रैंक के ये SHO भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो ये तमाम लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं, एक ही प्लेटफार्म पे शहरी भी यहाँ मौजूद हैं, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी हैं। तो ये एक अच्छी रवायत है पुलिस की जानिब से कि इफ्तार पार्टियाँ जो हैं वो शहरियों के साथ, जवानों के साथ अफसरान मिल के कर रहे हैं। SHO शराफी गोट मौजूद हैं। क्या तरीका, कितने लोग यहाँ पर आए हैं इफ्तार में? अस्सलाम वालेकुम जी।
जब से एसएसपी साहब तशरीफ़ लाए हैं तो हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर हमारे तमाम अफसरान ज़ोर देते हैं। उसी के तहत हमने हर मकतब फ़िक्र से, हर सियासी जमात से, तमाम जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं सबको यहाँ पर मदऊ किया ताकि वो अपनी शिकायतें, अपनी ज़रूरतें भी बता सकें और पुलिस और आवाम के दरमियान जो फासले हैं उनको घटाया जा सके। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, इनका कहना था कि जो अवाम में और पुलिस में फासले बढ़ रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। जवान भी यहाँ मौजूद थे, एसएसपी मलीर भी यहाँ मौजूद थे और एक अच्छी अफ्तार पार्टी जिसमें हम भी मौजूद थे की। जी समर अब्बास, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची में मुखिर हज़रात की जानिब से इफ्तार दस्तरखान का एहतमाम जारी है। नॉर्थ नाजिमाबाद में भी स्कूल की जानिब से इफ्तार का दस्तरखान सजाया गया जिस पर शहरियों ने रोज़ा इफ्तार किया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहाँ मौजूद हैं। नुमान गुल, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है इंतज़ामिया का? जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची के मुख्तलिफ मकामात पर मुखय्यर हजरात की जानिब से रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है। जो शहरी अपने घरों को मगरिब से पहले नहीं पहुँच पाते उनको रोज़ा जो है वो सड़कों पर खुलवाया जाता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी स्टेप स्कूल्स की जानिब से दस्तरखान का एहतमाम किया जहाँ पर बड़ी तादाद में जो शहरी हैं उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया। मेरे साथ इस वक्त सर सुहेल मुसानी मौजूद हैं। सर, मुझे बताइएगा ज़रा, सड़क पर रोज़ा इफ्तार कराने का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो यहाँ तशरीफ़ लाए। सड़क पे इफ्तार कराने का ये होता है कि बहुत सारे मज़दूर तबका जो यहाँ साथ रहता है हमारे यहाँ नाज़िमाबाद में, वो उनके लिए आसानी हो जाती है, उनके कुछ पैसे बच जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इनकम में इजाफा हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे जो रिक्शा स्टैंड है वो सारे रिक्शा यहाँ पे जमा हो जाते हैं और वो भी इफ्तार कर लेते हैं। इसके अलावा मुसाफिर हज़रात जो हैं वो भी इफ्तार करते हैं। मकसद ये होता है कि ये कार खैर में हम अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सिटीज़न की जिम्मेदारी है कि हम उसमें कंट्रीब्यूट करें। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियर्स भी हैं, जो स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये इनिशिएटिव जो है ये हमारे केयरिंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग हमारे जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर साहब है हाजिम बंगवार साहब का, ये इनका इनिशिएटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये आइडिया दिया था कि आप फूड ड्राइव करें। इसके अलावा यहाँ जो ताउन किया है वो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन किया है। सारी फूड सप्लाई उन्हीं की तरफ से होती है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का, आपका भी जो यहाँ पे। अच्छा, तलबा भी आपके साथ होते हैं और उनकी जो है वो रहनुमाई भी हो रही होती है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ तलबा भी होते हैं। जो अपर ग्रेड्स के तलबा हैं वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और उसके हमारे साथ कंट्रीब्यूट करते हैं और वही मैसेज लेके जाते हैं घर पे, घर वालों को भी बताते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके हम स्कूल के अंदर प्रैक्टिस कराते हैं, दूसरे दिन सेशन करते हैं, इफ्तार की प्रैक्टिस कराते हैं, उनको बताते हैं, वीडियोज़ दिखाते हैं, तो वो भी इस तरीके से इनकरेज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सुहेल मुसानी हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इफ्तार कराने का मकसद क्या है। तलबा और तालिबात को इस हवाले से भी उनको जो है पैगाम भी देना है, उनकी ट्रेनिंग भी करनी है, उनकी तरबियत भी करनी है कि रोज़ा इफ्तार सड़कों पर अगर कोई शख्स, अगर कोई शहरी हैं जो अपने घरों पर मगरिब से पहले नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन्हें सड़कों पर इफ्तार करवाना चाहिए। जी नुमा और समर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और ख़बर शामिल करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर कराची ने बताया कि रमज़ान में 91 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। सुहेल राजपूत ने कहा है कि कब्जे में लेकर अशिया की सरकारी निर्खों में नीलामी ही जाएगी। आपको बताएं कि कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत जारी की गई हैं मुनाफाखोरों के खिलाफ। कमिश्नर कराची ने बताया है कि रमज़ान में 91 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियो। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सनत डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत कीमतों के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इजलास में तमाम डिवीजनल के कमिश्नर, सेक्रेटरी ज़राअत, डीजी मार्केट कमेटी और दीगर हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की है। इस इजलास में बताया गया कि 78 लाख खानदानों को 2000 रुपये के फी खानदानों को दिए जा रहे हैं। इस हवाले से कमिश्नर कराची ने बताया कि इस वक्त रमजान नंबर में कराची में 91 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि हैदराबाद कमिश्नर ने बताया कि हैदराबाद में 40 लाख रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि मिर्पुरा डिवीजन में 6,56,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत की और मुनाफाखोरों की अशिया कब्जे में लेकर मौके पर इस सरकारी निर्खों पर एक्शन करने की हिदायत की है। उस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि जो बचत बाजार हैं उनमें अशिया की मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए
तमाम बचत बाजारों में मार्केट कमेटी की जानब से जो सब्जी और फल के स्टॉल लगाए जाएंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि जो मिल्क खास में जो मार्केट कमेटी का अफसर लापरवाही बरती है उसको भी मुअत्तल करके उसके खिलाफ भी महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया आजाद मोहड़ियो। मुनाफाखोरों ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी शहरियों को सुख का सांस ना लेने दिया। शहर कायद में चीनी 10 से 15 रुपए फ़ी किलो तक महंगी हो गई। होलसेल में चीनी 112 और रिटेल में 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुनाफाखोर बेलगाम, महंगाई की चक्की में पिस गए अवाम। माह सयाम का दूसरा अशरा शुरू हो गया, लेकिन मुनाफाखोर बाज ना आए। अवाम की जेबें खाली करने के लिए चीनी की कीमत भी बढ़ा दी। रिटेल में चीनी 10 रोज में 10 से 15 रुपए तक महंगी होकर 120 रुपए किलो और होलसेल में 10 रुपए महंगी होकर 112 रुपए किलो तक पहुँच गई। होलसेल में चीनी की 50 किलो की बोरी 500 रुपए महंगी होकर 5600 रुपए पर पहुँच गई। कीमतों में इजाफे पर शहरी भी परेशान नजर आए। कहते हैं चीनी समेत हर शय कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है और गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 120 रुपए किलो है, मगर अब कम होना चाहिए ना, क्योंकि हर चीज़ ही महंगी है, कोई चीज़ तो सस्ती है नहीं। अभी जो है 120 रुपए किलो है। अब देखो दिन ब दिन आप महंगाई कर रहे हो, मगर वो चीज़ें जो गरीबों की फैसिलिटीज़ है उनको आप नहीं बढ़ा रहे हो। अब 500 वाला बंदा क्या करेगा? चीनी ले, पेट्रोल ले, आटा ले, क्या ले? ताजर और दुकानदार चीनी महंगी होने की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी को करार देते हैं। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई है, लोगों ने चीनी स्टॉक करना शुरू कर दिया क्योंकि इस वक्त रमज़ान शरीफ है। इसमें चीनी की जो मतलब डिमांड है वो बढ़ जाती है, तो पीछे से उसकी सप्लाई थोड़ी सी रोक दी गई है ताकि कोई किल्लत पैदा हो और किल्लत के साथ साथ वो रेट को बढ़ाने में उनके लिए आसानी पैदा हो जाए। महंगाई की जालिम लहर ने जहां अशिया खुदरोश की कीमतों का आसमान पर पहुंचा दिया है, तो वहीं शहरियों के लिए जीना भी मुहाल कर दिया है। कैमरामैन राहील के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत का रमज़ान पैकेज बेसूद साबित होने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 रोज से आटा गायब है, जिसके बाइस शहरी सस्ते आटे को तरस गए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है तो इसका फ़ायदा भी आवाम तक पहुँचाए। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया की बदनिज़ामी ने शहरियों को सस्ते आटे से महरूम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मौजूद शेल्फ अशिया ज़रूरत से भरे हैं, लेकिन आटा 5 रोज से मौजूद नहीं। शहरियों का कहना है कि आम मार्केटों से महंगा आटा नहीं खरीद सकते। यूटिलिटी स्टोर्स पर आलम यह है कि आए रोज आटे के हसूल के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत ने रमजान पैकेज का ऐलान किया है तो इसके मुताबिक सहूलत भी दे। आटा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर को चाहिए। अगर आप नॉर्मल रिटेल स्टोर में जाएंगे तो 10 किलो का आपको 1600 में नहीं 2000 तक का मिलेगा। अब वो हर आदमी 2000 में इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। इमाम को कोई रिलीफ इनसे नहीं मिल रही, उल्टी उनके लिए परेशानी बन गई है। एक बड़ा रश लगता है, लोग उसमें बेचारे तकलीफ़ उठाते हैं और खाली हाथ वापस जाते हैं। बहुत सारे लोग बेचारे कुछ ले जा रहे हैं, कोई अच्छा इंतज़ाम नहीं है। महंगाई ने जहां आवाम की चीखें निकाल दी हैं, तो वहीं यूटिलिटी स्टोर्स पर आए दिन आटे की किल्लत की सूरत भी शहरियों की मायूसी और माशी बोझ में इजाफे का सबब बन रही है। कैमरामैन शाहजेब के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के ताजर बढ़ती हुई महंगाई के सबब कारोबार मुतासिर होने से परेशान हो गए। मजदूर भी दिहाड़ी ना लगने पर खाली हाथ लौटने लगे। महंगाई ने फर्नीचर मार्केट को भी लपेट में ले लिया। खाम माल महंगा होने से फर्नीचर का कारोबार मुतासिर होने लगा। करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि खाम माल महंगा होने की वजह से फर्नीचर की कीमतें बढ़ गई हैं। 70,000 वाला फर्नीचर अब 1 लाख रुपए में भी नहीं मिल रहा। लोग जो पहले रेट लेके जा चुके हैं किसी चीज के 50,000 रुपए, अब उसी चीज के हम उन्हें कहते हैं जनाब ये 65,000 रुपए का है, तो उनका आउट ऑफ बजट हो जाता है। खाने की लोगों को वैसे ही परेशानी हो रही है, घी, तेल, सर्फ वगैरह सब चीजें महंगी हैं। जब लोग फर्नीचर भी महंगा देखते हैं तो फिर ऑलरेडी थोड़ा सा या तो कंप्रोमाइज़ करते हैं, एक आध चीज़ कम करते हैं, इस तरीके से ले जाते हैं। लेमिनेशन बोर्ड है, इसमें जो है जो इसकी जो पेपर है वो बाहर से आ रहा है, तो इसलिए जब एलसीयाँ नहीं खुलेंगी तो उस एतबार से मतलब ये कि इस पे रेट इतने उन्होंने बढ़ा दिए कि एक आम आदमी के लोगों से मतलब लेने की सकत से दूर हो गया है। कारोबार मुतासिर होने के बाइस मजदूर भी दिहाड़ी से महरूम होने लगे। मजदूरों का कहना है कि पूरा दिन फारिग बैठे रहते हैं, एक दिहाड़ी भी मुश्किल से लगती है। फर्नीचर के अंदर माल बिकेगा तो दिहाड़ी लगेगी ना भाई, मगर माल बिकेगा दिहाड़ी कोई लगेगी। अब बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठे रहते हैं, एक मजदूरी भी बड़ी मुश्किलों से लगती है। महंगाई के बाइस लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। खरीदार ना होने के बाइस मार्केट की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं। कैमरामैन इब्राहिम के हमरा, काविश मेमन, सिटी 21। नेपरा ने 2 मुख्तलिफ समाही एडजस्टमेंट्स की मद में कराची के लिए बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी करने की हुकूमती दरख्वास्तों पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। नेपरा डाटा की जांच पड़ताल के बाद फैसला जारी किया जाएगा।
नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवाया जाएगा। कराची वालों से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल से जून 2023 के दौरान की जाएंगी। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त में रवां माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट कीमत में ₹4.45 फ़ी यूनिट तक का इजाफा मांगा गया, जबकि गुज़श्ता माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में ₹1.55 फ़ी यूनिट का इजाफा मांगा गया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इलेक्ट्रिक के सारिफिन से इन समाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल नहीं किया गया था। दरख्वास्त में कहा गया है कि डिस्पोज के सारिफिन से इन समाही एडजस्टमेंट का इजाफा वसूल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से कराची के सारिफिन के लिए बिजली ₹6 फ़ी यूनिट तक महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बिजली की कीमतों से पहले ही परेशान शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। ये तो ज़्यादा ही हमारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है भाई। हम लोग अब 2 बंदे, अब बिजली कितनी चलाते हैं, अब बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली महंगी, वो गैस आ ही नहीं रही, वो परेशानी इतनी, महंगाई इतनी। बिल कम करें ना, बिल डबल टैक्स लगा के भेजी जा रहे हैं। हर बिल पे टैक्स लगाओ, जो पिछले साल माफ़ किया था वो आज ले। और नाज़रीन, जुबली मार्केट भी के इलेक्ट्रिक के शिकंजे में आ गई। मार्केट के सदर अब्दुल गनी ने दिन में 7 से 8 घंटों की लोड शेडिंग का दावा कर दिया। बिजली की बंदिश कारोबारी सीजन मुतासिर करने लगी। लोड शेडिंग ने जुबली मार्केट के ताजिरों की परेशानी बढ़ा दी। सदर जुबली मार्केट अब्दुल गनी का कहना है कि 7 से 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। मुश्किल से 3-4 घंटे काम करने को मिलते हैं। सिलाई कढ़ाई का काम करने वाले ऑर्डर किस तरह पूरे करेंगे? 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे हमें मिलते हैं इसमें आप ये बताइए कि क्या जो है वो सिलाई करने वाला काम वो अपने आर्डर दे सकेगा, क्या कढ़ाई करने वाला वो अपने आर्डर दे सकेगा? तो खुदारा गवर्नमेंट ने अभी ये बीच में ऐलान किया था कि हम लोड शेडिंग को बिल्कुल ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो दूर की बात है, उन्होंने और मज़ीद जो है वो ताजिरों पे जो है ना बोझ डाल दिया इन्होंने। मार्केट के दुकानदार बोले कि हुकूमत की बिजली फराहम करने के दावे धरे रह गए। सीजन के दौरान भी बिजली की बंदिश शुरू हो गई है। सारा काम मुतासिर है, ग्राहक आते हैं, लड़के चले जाते हैं, हम उनके ऑर्डर भी पूरा कर सकते। मजदूर तबका है सारा, अपना घर का गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है। ये सीज़न का टाइम होता है, अब इसके अंदर 4 घंटे 5 घंटे मुश्किल से ये रोशनी ये लाइट दे रहे हैं। अब इसके अंदर हम ना किसी से ऑर्डर ले सकते हैं, ना किसी से हम जो है वो काम ले सकते हैं। बिजली बंदिश के मसाइल हल ना होने की सूरत में रमज़ानुल मुबारक में कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। नाज़रीन, गवर्नर सिंध और सूबाई वज़ीर तवानाई का गडाप में गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ से बिजली ना होने का नोटिस काम कर गया। के इलेक्ट्रिक ने 4 रोज़ से मुअत्तल गडाप टाउन की बिजली बहाल कर दी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि गडाप टाउन के फीडर्स 25 करोड़ रुपए के नादहिंदा है। अदम अदायगी पर बिजली मुनक़दा की गई। गवर्नर सिंध ने गडाप टाउन में बिजली की बंदिश का नोटिस लेते हुए CEO के इलेक्ट्रिक को कॉल करके बिजली बहाल करने की हिदायत जारी की थी। साथ ही वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ अहमद शेख की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक का इजलास भी हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर साजिद जोखियो, CEO के इलेक्ट्रिक मुनस अलवी, सेक्रेटरी एनर्जी अबू बकर मदनी और दीगर ने शिरकत की है। इम्तियाज़ शेख ने इजलास गडाप टाउन में 4 रोज़ से बिजली की बंदिश पर बुलाया था। दौरानी इजलास गडाप टाउन की बिजली बहाल कर दी गई। के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि गडाप टाउन के फीडर्स 25 करोड़ रुपए के नादहिंदा है। के इलेक्ट्रिक मुफ्त बिजली फराहम नहीं कर सकती। और अब आपको बताएं कि माह सयाम के दूसरे अशरे में भी शहर कायद में गैस का बहरान हल नहीं हो सका। सहर व इफ्तार के औकात में गैस ना होने से शहरी आजियत में मुब्तला हो गए। मलीर मदीना कॉलोनी के मकीन गैस बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ना हुकूमती दावे काम आए, ना SSGC के नए शेड्यूल पर अमल दरामद हुआ। माह मुकद्दस में भी शहरियों की गैस बंदिश के मसाइल से जान ना छूटी। एक अशरा गुजर गया, दूसरा जारी है, मगर सहरो इफ्तार में गैस की फरहमी मामूल पर नहीं आ सकी। गैस की मुअत्तली पर मलीर मदीना कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। गैस की फरहमी के लिए सड़कों पर निकल आए। एहतजाज में खवातीन ने भी शरीक होकर खूब नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस बंद होने से उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। सहरी और इफ्तारी तैयार करना भी मुहाल हो गया है। काफ़ी अरसे से हो रहा है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं ना। और रमज़ानों में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आ ही नहीं रही है गैस।
लोग होटलों पे जाते हैं, वहाँ पर लाइनें लगाते हैं और घर में गैस नहीं है, ना अफ्तारी कर सकते, ना सहरी कर सकते हैं और लकड़ियाँ जला रहे हैं। रमजान से कब्ल सुई गैस ने सहरो इफ्तार में गैस की फरहमी की यकीन दहानी करवाई थी, लेकिन शहर कायद के बासियों को गैस बंदिश से अब तक छुटकारा ना मिल सका। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे और खबर शामिल करेंगे। सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे के दीगर अस्पतालों और ऑफिस के लिए आलात और ज़रूरी अशिया खरीदने का फैसला कर लिया है। आपको बताएंगे सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे की दीगर अस्पतालों और ऑफिस के लिए आलात और ज़रूरी अशिया खरीदने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियो। आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा सेहत की 12 अस्पतालों समेत दफातर के लिए जो है ज़रूरी आलात और ज़रूरी अशिया खरीद करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा सेहत की प्रोक्योरमेंट जो कमेटी है उसका इजलास तलब कर लिया। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अहमद सराज मेमन करेंगे। इजलास 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा। इजलास में जो कमेटी के मेम्बरान है वो भी शरीक होंगे। इस इजलास में रियायती आक्शन देने वाली कंपनी को ये ठेका दे दिया जाएगा। जिन अस्पतालों और ऑफिस में ये अशिया खरीद की जाएगी उनमें DHO शर्की, डायरेक्टर सेहत कराची, सर्विस अस्पताल कराची, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल साउदाबाद कराची के लिए आलात खरीद किए जाएंगे। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद कराची, कतर अस्पताल औरंगी टाउन, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची, NICH कराची के लिए भी आलात और जरूरी अशिया खरीद करने की मंजूरी ली जाएगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन किया जाएगा। एक्शन के तहत जो रियायती जो एक्शन पर जो है बेड पर काम करने वाली कंपनी को यह ऑक्शन दे दिया जाएगा, जिसके बाद ये खरीदारी के अख्तियार उस कंपनी के पास होंगे और ये कमेटी तमाम तरह अशिया की निगरानी करेगी और गैर जरूरी अशिया अस्पतालों को मुंतकिल नहीं की जाएगी। इस तमाम तरह को मेरिट को यकीनी भी बनाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोहड़ियो। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के मुलाजमीन ने बरतरफियों के खिलाफ एहतजाज करते हुए न्यू MA जिना रोड को बंद कर दिया। कराची में दाऊद यूनिवर्सिटी के डेली वेजेस मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी रोकी जाए। इदारे के वाइस चांसलर को ऐसे फैसले से रोका जाए जिससे डेली वेजेस मुलाजमीन दरबदर की ठोकरें खाएं। इस मौके पर मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए न्यू MA जिना रोड को बंद कर दिया और अपने हकूक के लिए नारेबाजी की। एहतजाज की वजह से जेल चौरंगी से आने वाली ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। पीपल्स पार्टी के इलाकाई रहनुमा इब्राहिम मेमन की जानिब से इफ्तार का एहतमाम किया गया। औरंगी टाउन में लगे दस्तरखान में मुतवस्सत तबके के अफराद ने रोज़ा खोला। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा शाहरुख शाह से। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी नंबर 5 पर और आपसे कुछ देर कबल जो है वो इफ्तारी का एहतमाम जो है वो किया जाता है। जैसे सड़कों पर उसी तर्ज पे जो है वो एहतमाम किया गया और जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे जो है इफ्तारी का एहतमाम किया गया। पीपल्स पार्टी के जो है वो ये रहनुमा हैं इब्राहिम मेमन, उनसे हम मज़ीद तफसील जानते हैं कि अब तक कितने लोगों को इफ्तार करवा चुके हैं और मज़ीद कब से ये सिलसिला जारी है इफ्तार करवाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के करम से 15 से 16 साल हो गए हमको इसी मुकाम पे जो है लोगों को इफ्तारी कराते हुए। हर साल हम जो है माह रमज़ान में हर रोज़ जो है ना लोगों को इफ्तारी कराते हैं यहाँ पर। और हमारा मकसद ये है कि लोगों को, उन गरीब लोगों को इफ्तारी कराना जिनके घर में खाने को नहीं है। इस वक्त जो है सफ़ेद पोश आदमी जो है बहुत ही परेशान है, उसको समझ लें बिरयानी जैसी चीज़ जो है ना उसके लिए अब नेमत बन चुकी है। तो लिहाजा हम लोगों ने कोशिश ये की है कि पूरा साल हम जो है गरीबों के घरों में राशन डलवाते हैं। उनको ये जो खाना खिलाने की रिवायत चली है हमारे कराची के अंदर, ये हम सारा साल नहीं करते, हम सिर्फ रमज़ान में करते हैं। और तमाम जितनी भी हमारे NGOs हैं, जितनी भी, वो सब नुमाइश चौरंगी पे जो है वो इफ्तारी का प्रोग्राम करती हैं। और वो उनसे मैं हाथ जोड़ के ये इल्तिजा करता हूँ कि भाई नुमाइश चौरंगी के अलावा औरंगी है, कोरंगी है, लांडी है। बिल्कुल, देखिए औरंगी और दीगर जो मुतवस्सित तबके और मज़ाफ़ाती इलाके हैं उन पे जो है वो जो NGOs हैं उनको फोकस करना चाहिए ताकि यहाँ के जो रिहायशी है वो इलाके में जो है वो इफ्तार कर सकें और अच्छी इफ्तारी उनको मैसर आ सके। जी, माह रमज़ान में भी गैस की बंदिश के मसाइल हल नहीं हो सके। कोरंगी 2.5 नंबर 33B के इलाके में सहर और इफ्तार में गैस गायब हो जाती है, जिसके बाद से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत।
जी, माह रमज़ान में भी गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला नहीं थम सका। मैं इस वक्त औरंगी 2 नंबर 33B के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पे सहर इफ्तार में जो है वो गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। माह रमज़ान से कबल जो है सुई सॉर्थन गैस की कंपनी की जानिब से जो है वो कुछ औकातकार मुकर्रर किए गए थे गैस की लोड शेडिंग के, लेकिन उसके बावजूद सहर इफ्तार में गैस जो है वो गायब है। हमारे साथ खातून मौजूद हैं, इस हवाले से इनसे जान लेते हैं कि सहर इफ्तार में गैस ना होने के बायस इनको किन मुश्किलात का सामना है। बहुत ज़्यादा है गैस की लोड शेडिंग, ना सहरी में होती है और ना ही अफ्तारी में होती है। जो छोटे बच्चे हैं उनको दोपहर में खाना वगैरह देना होता है, तो इसलिए उस वक्त भी गैस नहीं आती है। अच्छा, सहर इफ्तार में जब गैस नहीं होती तो फिर आप किस तरह से मैनेज करती हैं और क्या उसका मतबादल निकालती हैं? बाहर से मंगाते हैं, क्या करें, रोज़े रख रहे हैं। यकीनी तौर पर गैस के जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। माह रमज़ान में भी जो है वो सहर इफ्तार में खुसूसी तौर पर जबकि बताया गया था कि इन औकात में गैस नहीं जाएगी, उसके बावजूद यहाँ पे जो है वो गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं और उनका ये मुतालबा है इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द इनके मसाइल का हल के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ। जी, कराची में 15 अप्रैल तक मरदमशुमारी जारी रखने का फैसला हो गया। मुल्क भर में मरदमशुमारी का 90% काम मुकम्मल हो गया। कराची में 6 लाख घरानों की मरदमशुमारी होना बाकी है। वफाकी इदारे शुमारियात ने मुल्क भर में मरदमशुमारी के अमल में तोसी के बजाय इन इलाकों में 15 अप्रैल तक काम जारी रखने का फैसला कर लिया, जहाँ पर मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हो सकी। वफाकी इदारे शुमारियात सिंध के डायरेक्टर मुनव्वर अली ने सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इतवार तक कराची की आबादी 1 करोड़ 23 लाख हो गई। अलबत्ता इसमें 6 लाख घरानों की मरदमशुमारी होगी। कराची में औसतन फ़ी घराना 5.8 अफराद शामिल है। जहाँ मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुँचा, निशानदही पर भेजेंगे। 15 अप्रैल तक मरदमशुमारी अमला फ़राइज़ अंजाम देता रहेगा। कन्वेंस अलाउंस न मिलने पर ज़िला मलीर के मरदमशुमारी अमले ने डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और नारेबाजी की। डेप्यूटी कमिश्नर मलीर के दफ्तर के बाहर मरदमशुमारी अमले के सैकड़ों असातिज़ा ने काम बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन में ख़वातीन की भी बड़ी तादाद शरीक थी, जो कन्वेंस अलाउंस और मुआवजे न मिलने के खिलाफ नारेबाजी कह रही थी। अब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे के 6 डिवीजन्स में गुटखा, मैनपुरी, मावा और दीगर नशा आवर अशिया फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करने का उसूली फ़ैसला कर लिया। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद DIGs की सरबराही में अलग से डिविजनल टास्क फोर्सेस बना दी गई हैं। सिंध में गुटखा, मैनपुरी, मावा और नशा आवर अशिया फरोख्त करने वालों की शामत। सिंध सरकार ने सूबे भर में मुजर सेहत और नशा आवर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद सिंध पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर हिकमत अमली तैयार कर ली। कार्रवाई के लिए 3 रुकनी सूबाई टास्क फोर्स भी बना दी। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनजीराबाद, लारकाना और सखर में DIGs की सतह पर टास्क फोर्स कायम कर दी गई। कराची डिवीजन में DIG इमरान याकूब मिनास की सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई है। टास्क फोर्स में SSP फैसल अब्दुल्ला चाचर, अब्दुल रहीम शिराजी, आरिफ असलम राव और 6 SPs शामिल हैं। हैदराबाद, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में DIG तनवीर आलम ओडो की सरबराही में टास्क फोर्स कायम कर दी गई। टास्क फोर्स में SSP स्पेशल ब्रांच आमिर अब्बास शाह और 4 SPs और DSPs शामिल हैं। लारकाना और सखर डिवीजन में DIG मोहम्मद काशिफ की सरबराही में डिवीजनल टास्क फोर्स कायम की गई है। टास्क फोर्स में SSP शिराज नजीर, 6 SPs, ASP और DSP शामिल हैं। टास्क फोर्स एक्साइज पुलिस, ANF, रेंजर्स और दीगर वफाकी इदारों की भी मदद हासिल कर सकती है। IG सिंध ने वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी दाखिला को आगाह कर दिया। आज़ाद नोडियो, सिटी 21। अब आपको बताएं कि रमज़ान प्रीमियर लीग बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले फ़िज़िकल एजुकेशन गुलिस्तान जौहर कॉम्प्लेक्स में जारी है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद उनके साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है जानते हैं। अजी देखिए, रमज़ान प्रीमियर लीग बैडमिंटन 2023 चैम्पियनशिप के जो मुकाबले हैं वो इस वक्त गुलिस्तान जौहर फ़िज़िकल एजुकेशन जो है बैडमिंटन कोर्ट में खेले जा रहे हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो है पाकिस्तान बैडमिंटन टीम के कप्तान और 5 दफ़ा नेशनल चैम्पियन भी ये रह चुके हैं, सैयद अली मेहदी, जो कि ख़ुद इस टूर्नामेंट में जो है वो हिस्सा इन्होंने लिया है। आइए हम इनसे बात कर लेते हैं। अच्छा सैयद अली मेहदी, सबसे पहले तो आप पाकिस्तान टीम के कप्तान भी हैं और फिर नेशनल चैम्पियन भी रह चुके हैं 5 दफ़ा। हमने देखा कि स्पोर्ट्स की जो सरगर्मियाँ हैं वो कम होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो आज रमज़ान मुबारक भी चल रहा है तो अफ्तार और तरावी के बाद जो है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ते हैं और देखा कि हमने बड़ा ज़बरदस्त बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टूर्नामेंट के बारे में यही कहूँगा कि 2-3 साल से रमज़ान बैडमिंटन प्रीमियर लीग के नाम से ये इवेंट हो रहा है और इस साल चूँकि मैंने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है कि ताकि बैडमिंटन की लोगों को अवेयरनेस आए। और ये टूर्नामेंट डबल्स का टूर्नामेंट है, इसमें एक प्रोफेशनल प्लेयर है और एक नॉन प्रोफेशनल प्लेयर है।
तो इस तरह के अगर इवेंट्स होते रहेंगे तो इसमें उन लोगों को भी फ़ायदा है जो नॉन प्रोफेशनल लोग खेल रहे हैं, वो अगर इस तरह के इवेंट्स खेलेंगे तो फिर बैडमिंटन की तरफ उनका रुझान ज़्यादा बढ़ेगा। और एक स्पोर्ट्स, ये जो बैडमिंटन एक हेल्दी एक्टिविटी है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बैडमिंटन टीम के कप्तान सैयद अली महदी। इनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है वो अपनी हेल्दी एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और ये रमज़ान प्रीमियर लीग बैडमिंटन टूर्नामेंट का ये तीसरा सीज़न है और इन्होंने भी इस सीज़न में ये पार्ट लिया है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सीज़न जो है पिछले 2 साल से गुजरा है। काफ़ी खिलाड़ी हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। डबल का ये टूर्नामेंट है जिसमें 15 टीमें जो हैं वो आपस में एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल हैं। जी।